के पहले भागवत कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए। हमारे जीवन में और कुछ हो न हो, लेकिन एक बार भागवत की कथा को तो विधिपूर्वक जरूर श्रवण करना चाहिए। श्री सनकादिक कहते हैं कि जिसने भागवत कथा नहीं सुनी, ये तो सुनने वाले की महिमा हो गई। क्या महिमा? बोले अगर सुन लिया तो भगवान उसको अपना वैकुंठ दे देंगे, और जो नहीं सुना वो कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिस व्यक्ति ने अपने इस जीवन को पा करके सुख शास्त्र कथा न पीता, इस सुख शास्त्र को, भागवत को जिसने पिया नहीं, इसको सुना नहीं, वो व्यक्ति क्या है? कहते चांडाल वच्च, वो चांडाल। इतने से संतोष नहीं हुआ सनकादिकों को, कहते खरवत, वो गधा है। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, कहते हैं वो तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसका जीवन व्यर्थ है। उसने व्यर्थ में पैदा होकर के अपनी मां की जवानी को नष्ट किया, उसका पैदा होना बेकार हो गया। उसने पैदा होकर के क्या किया? बोले अपने मां के सौंदर्य को, अपने मां की जवानी को केवल नष्ट किया, और उसने कुछ नहीं किया। वो प्राणी व्यर्थ है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इसके बाद भी सनकादिकों को संतोष नहीं हुआ। सनकादिक कहते हैं जीवच्छवो, अरे जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, वो तो मुर्दा है, जिंदा ही मुर्दा है। जीवच्छवो, जीवच्छव माने जीवित मुर्दा। बोले ऐसा भी कोई मुर्दा होता? बोले हाँ, चलता फिरता लेकिन है मुर्दा ही, उसको मुर्दा ही समझो। बोले ऐसे मुर्दा कई होते हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, बोले 14 होते हैं, 1 2 नहीं, 14 मुर्दे जो चलते भी हैं फिरते भी। उनको भूत समझो। जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो लेकिन उसका मुर्दा चलने लग जाए तो क्या कहोगे? बोले महाराज वो तो भूत है, मर गया था चल रहा है। बोले ऐसे भूत कौन है, ऐसे मुर्दे कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुक्षत संत विरोधी, तन पोषक निंदित अग खानी, जीवित 100 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदगी मुर्दा। उन्हीं 14 मुर्दों में ये भी मुर्दा है, बोले जिसने कथा नहीं सुनी भगवान की। वो 14 इसी कोटि के हैं सब। वो 14 इसी कोटि के हैं, वो 14 कथा नहीं सुनने वाले हैं, इसीलिए वो सब इसी में समाहित हो गए समझो। क्यों? बोले कौल, कौल किसको कहते हैं? कौल माने वाम मार्गी। वाम मार्गी का मतलब जो भूत प्रेत की आराधना करते हैं, भैरव की आराधना करते हैं, तंत्र मंत्र की आराधना करते हैं, और डाकिनी शाकिनी की पूजा करने वाले जो तांत्रिक अघोरी होते हैं, वो कौन है? बोले वो जिंदा ही मुर्दा है। क्यों? बोले उनको भगवान की कथा तो अच्छी लगती नहीं, वो तो तमोगुण प्रधान होने के कारण भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, इसलिए वो भी मुर्दा ही है। काम बस, जिसके जीवन में कामना ही भरी, जो कामी पुरुष है उसको भगवान थोड़ी अच्छे लगते हैं, कामी को तो कामिनी अच्छी लगती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कामी को कामिनी जितनी अच्छी लगती है उतने भगवान अच्छे लगने लग जाए तब भक्ति होती है। कामी नारी प्यारे जिम जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि। तो कौल काम बस, कृपिन विमूढ़ा, कृपिन माने कंजूस, कंजूस व्यक्ति जिसकी बुद्धि केवल धन में ही है, धन बटोरता रहे, ना अपने खाए ना किसी को खिलावे, उसको कहते हैं कृपण। ऐसा कृपण व्यक्ति की रुचि भगवान की कथा में कहां होगी? तो ये सब कौन है? बोले ये सब मुर्दे ही हैं महाराज। सनकादिक कहते हैं जीवच्छवो निगततः सतु पाप कर्मा, ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। जिसने सुख शास्त्र को नहीं सुना, अरे सनकादिक कहते हैं धिक्तम, धिक्कार है। अब धिक्कार रहे हैं महाराज। सनकादिक कहते हैं धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम। धिक्कार है ऐसे पुरुषों को जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी।
कौन है वो? बोले नर पशुम, वो नर पशु है। और क्या है? बोले भूविभार रूपम, वो पृथ्वी के भार है। पृथ्वी ऐसे लोगों से थक जाती है कि भगवान की कथा नहीं सुनी। बहुत कुछ कहा, कहने का भाव कि भगवान की कथा जो न सुने उसके जीवन को धिक्कार है, वो निंदनीय है, उसका जीवन व्यर्थ है। धिक्तम च नरम। एक महात्मा कहते थे, देखो भगवान का जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में मृदंग बजता है, तबला बजता है, तो तबले में बोल बजती है। बोले क्या बजती है? बोले धिक्ताम च धिक्ताम च धिक्ताम धिगेताम धिगेताम। इसका मतलब क्या है? देखो भक्त जो होता है ना, वो तो अपने लायक चीजें ढूंढ लेता है। भक्त का चिंतन है कि जब कीर्तन हो रहा था तो उस कीर्तन में मृदंग बजने लगा, तबला बजने लगा, तो उस तबले से जो आवाज निकल रही थी, उस मरे हुए चमड़े के अंदर से जो आवाज निकल रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग भी, मृदंग का मतलब मृत अंग, मृत माने मरे हुए पशु का अंग ही तो है वो चमड़ा, और क्या, इसीलिए उसका नाम मृदंग। तो मृत अंग जो है वो मरा हुआ चमड़ा भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो धिक्ताम धिक्ताम धिक्ताम, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है, धिक्कार। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः। तो भगवान की भक्ति जीवन में जिसके न हो, भगवान की कथा न सुने, उससे बड़ा धिक्कृत पुरुष तो कोई हो नहीं सकता। अब महाराज ये कथा कब सुने? कोई मुहूर्त हो तो कहते नहीं। क्या हुआ मुझे? इसके लिए मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। इसी कथा का मैं उदाहरण दे रहा हूं। कमल नारायण हजारी जी ने जब फोन किया, बोले महाराज कथा सुननी है। कब सुने? माघ में सुना दीजिए। हमने कहा महाराज माघ में हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त रहेंगे प्रयाग में। तो इन्होंने कहा उसके पहले खरमास है। ये खरमास चल रहा है ना, जब धनु राशि पर सूर्य होते हैं तो खरमास होता है। बोले खरमास में कोई ब्याह शादी नहीं होता, कोई मंगल मुहूर्त नहीं होता, तो इसमें भागवत कैसे सुने? कहते हैं देखो भागवत सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। पहले तो यही जान लीजिए, भगवान की कथा कभी भी सुनी जा सकती है, चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, चाहे 6 मास हो, कुछ भी हो, कभी भी सुनो। क्यों? बोले प्रमाण। सनकादिक कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले दिनानाम नियमो नास्ति। आगे यही प्रसंग है, दिनानाम नियमो नास्ति। दिन का कोई नियम नहीं है, कब सुने, किस महीने में सुने। बोले तब, बोले सर्वदा श्रवणम मतम, कभी भी सुनो। भागवत कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। और मैं तो कहता हूं जितना जल्दी सुनना हो उतना जल्दी सुन लो महाराज। सुंदर मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए भगवान की कथा में। बोले क्यों? बोले उस सुंदर मुहूर्त तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कौन ठिकाना। एक महात्मा थे काशी में, कोई व्यक्ति उनके पास गया, बोले महाराज आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, 2 एकादशी होती है। बोले आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो महाराज आज वाली एकादशी रहे कि कल वाली? तो महात्मा ने कहा आज वाली रह लो। बोले आज तो अस्मार्त वाली एकादशी है, गृहस्थ वाली है, कल वैष्णवा नाम एकादशी, कल वाली रहे। तो महात्मा ने कहा आज वाली रह लो, अगर कल रहना तो कल वाली भी रह लेना, और कहीं मर गए तो कल वाली तो चलिए जाएगी, आज तो एकादशी कर लो। तो कहने का मतलब कि जीवन अनित्य है, ऐसे सत्कर्म के लिए जीवन को अनित्य मान करके चलना चाहिए।